नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एक्स लुकअप फार्मूला इन द एक्सेल से। क्विकली हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है। एक्स लुकअप फार्मूला बेसिकली ये लेटेस्टली आया है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। इसके पहले वाले ऑफिस वर्जन्स में ये फार्मूला अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अगर किसी ने वी लुकअप या एच लुकअप फार्मूला यूज़ किया है तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये एक्स लुकअप फार्मूला इज़ द मास्टर की, क्योंकि ये एक्स लुकअप फार्मूला आपका वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों को रिप्लेस कर देता है। आपको एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए और वी लुकअप वर्टिकल के लिए सेपरेट यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक्स लुकअप यूज़ करके दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों फील्ड्स में आप सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्स लुकअप कैसे यूज़ करना है, आपको एक ओवरव्यू शीट है जैसे कि ये है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद नीचे उसके डिपेंडेंट फील्ड जो है यहाँ पे टेबल से सर्च होके आपको यहाँ पे ओवरव्यू में आनी चाहिए। सो इन दिस केस हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपका जो एम्प्लॉय आईडी इज़ द रेफरेंस वैल्यू, दैट इज़ द लुकअप वैल्यू जो आप ये टेबल में सर्च करने वाले हो। ये एक्स लुकअप के लिए जो एम्प्लॉय आईडी है, ये आपका एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट में रहना, जो कि आपका वी लुकअप एंड एच लुकअप में मैंडेटरी है। एक्स लुकअप में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर ये जो आपका एम्प्लॉय आईडी जो आपका लुकअप वैल्यू है, अगर वो कहीं बीच में भी होता है सो उससे फॉर्मूला पे कोई असर नहीं होता है। ये एक्स लुकअप से उसके लेफ्ट में या राइट में दोनों साइड में आप वैल्यूज़ सर्च कर पाओगे। ओके, ये इस एक्स लुकअप की बहुत बड़ी खासियत है। सो इसे कैसे यूज़ करना है हम देखते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप, सेम लाइक वी लुकअप हमें पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। सो एक्स लुकअप में आपको लुकअप वैल्यू देनी है जो आपकी रेफरेंस है एम्प्लॉय आईडी जो आप ये पूरे टेबल में सर्च करने वाले हो। सो वो होने के बाद ये वैल्यू को लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आप एंटर करने वाले हो वो सेम सेल में एंटर करने वाले हो। सो लॉक इट आफ्टर कॉमा, देन लुकअप अरे। वो जो वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी वो आप कौन से कॉलम में ढूंढने वाले हो या कौन से रो में ढूंढने वाले हो। सो आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो कॉलम नंबर डी में है। सो मैं पूरा का पूरा डी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उस कॉलम को लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी और किसी कॉलम में नहीं है और मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ डी कॉलम में ही उसे ढूंढना है। सो उसे मैं लॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉमा देके आपको पूछा जा रहा है रिटर्न अरे। आपको रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए फर्स्ट नेम। आपको सिर्फ वो कॉलम वहाँ पे सिलेक्ट करना है। रिटर्न में जो चाहिए फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम जहाँ पे है डायरेक्टली कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको भी आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही कॉलम आपको रिटर्न चाहिए जो कि है फर्स्ट नेम। और नेक्स्ट कॉमा देके आगे की फील्ड्स है ये ऑप्शनल्स है। इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड एंड सर्च मोड, ये जो तीन फार्मूला के फंक्शंस है ये ऑप्शनल्स है। अगर ये आप डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालते हो तो भी आपका फार्मूला परफेक्टली काम करेगा। अगर ये फार्मूला के हिसाब से मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी नंबर इसमें लिस्ट में नहीं है तो इफ़ नॉट फाउंड, तो आपको यहाँ पे क्या एरर चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली हम डालते हैं यहाँ पे कोई आप टेक्स्ट डालते हो तो उसको डबल कोट में डालना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे डालते हैं नॉट फाउंड, डबल कोट कंप्लीट एंड कॉमा। देन यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट एग्जैक्ट मैचेस है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर 0 डालना है। अगर -1 फॉर एग्जैक्ट मैच और द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, अभी यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं है, मैंने 111 डाला है। अगर 111 इसमें लिस्ट में नहीं है तो इससे लिस्ट वाला जो ऑप्शन है जैसे कि 110 अगर इसमें लिस्टेड है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। बट इस केस में हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है। अगर यहाँ पे हम किसी प्राइस की बात कर रहे होते हैं या सैलरी की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग स्मॉलर या लार्जर ये दोनों यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जो लास्ट वाला है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जिसमें जो आपको जो मैच है या फिर पर्टिकुलरली स्टार या क्वेश्चन मार्क या पर्टिकुलरली कोई सिंबल है उसका कोई स्पेशल मीनिंग है, उसके हिसाब से आप उसको सर्च कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बट इन दिस केस हम लोग एग्जैक्ट मैच के साथ
जाना चाहते हैं। सो जो आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो एग्जैक्ट मैच हो जाए, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सर्च फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मतलब जो एम्प्लॉय आईडी जो सर्च होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे कि फर्स्ट टू लास्ट, और बॉटम टू टॉप जैसे कि लास्ट टू फर्स्ट, या फिर बाइनरी सर्च, स्टोर्ड असेंडिंग ऑर्डर, और द बाइनरी। ये सर्च ऑप्शन है कि आपको जो रिजल्ट है वो कैसे आने हैं, क्योंकि अगर ये मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर इधर यूनिक है, बट इन केस अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नंबर है, तो दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड पहले आने का, ऊपर वाला आने का या नीचे वाला आने का। सो उसके हिसाब से आप यहाँ से सर्च सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे कोई सर्च यहाँ ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें ये जो आगे का जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ओनली जो एरर फील्ड है उसको हम रख देते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर 111 है उसका जो फर्स्ट नेम है राशि, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऐसे आपको यूज़ करना है एक्स लुकअप। सेम लाइक आपको डिपेंडेंट फील्ड्स में भी फॉर्मूला एंटर करना है। अभी डिपेंडेंट दूसरे फील्ड्स के लिए अगर ये फार्मूला एंटर करना है तो ऐसे आप हर बार ये फार्मूला एंटर या फिर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। बट इसमें आप देखोगे कि सारे फील्ड में राशि आ रहा है, क्योंकि हमने जो रिटर्न आ रहे हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ ए जो ये रिटर्न आ रहे हैं वो हमने सेलेक्ट किया है फर्स्ट नेम। अभी हम जो रिटर्न आ रहे हैं इसको हम लोग, ये जो फील्ड है ये सर्च होने के बाद रिटर्न अरे आए, ऐसे हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। सो हम लोग फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। जो ये जो फील्ड है जो रिटर्न अरे हम लोग डिलीट करके वहाँ पे और एक दूसरा फार्मूला डालते हैं जो कि है एक्स लुकअप, द सेम फार्मूला। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, जो रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, ये फील्ड चाहिए जो उसकी लेफ्ट वाली फील्ड है लास्ट नेम। लास्ट नेम ढूंढना है, और ये लास्ट नेम कहाँ ढूंढना है, लुकअप अरे कहाँ ढूंढना है कि हमें ये फर्स्ट रो में ढूंढना है, क्योंकि ये जो कॉलम हेडर्स है ये फर्स्ट रो में है और वो हमें लॉक कर देना है, क्योंकि जो हेडर है वो हमेशा लॉक होना है, ठीक है। सो आफ्टर लॉकिंग दिस वैल्यू अगेन कॉमा, फिर अभी आपको रिटर्न क्या चाहिए। रिटर्न के लिए आप यहाँ से पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट कर लीजिए, उसको भी आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए, देन ब्रैकेट कंप्लीट होने यहाँ पे ब्लैक ब्रैकेट भी क्लोज है और एंटर। और जो ये फॉर्मूला अभी आपने बनाया इसको सिंपली ड्रॉप कर दीजिए। ये जो सैलरी फील्ड एंड ज्वाइनिंग डेट है ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फॉर्मेट कर दीजिए। जो सैलरी का जो है उसको हम लोग करेंसी से फॉर्मेट कर देंगे, और जो ज्वाइनिंग डेट है उसको ज्वाइनिंग डेट से फॉर्मेट कीजिए। सारी फील्ड्स आपकी आ गई हैं। ओनली थिंग, अभी आप जब एम्प्लॉय नंबर चेंज करते हो 110 या फिर 120 जो था आपका थॉमस बेन, इसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं। थॉमस बेन वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट एंड हिज सैलरी इज 40,000। सो सिर्फ आप जो एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप यूज़ करके मल्टीपल कॉलम हेडर्स एक ही फॉर्मूला में आप वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों यूज़ कर सकते हैं विथ यूजिंग एक्स लुकअप फॉर्मूला। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द एक्स लुकअप फॉर्मूला, जिसमें आप पूरा का पूरा टेबल विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लुकअप के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।